बेचने जाता था। एक दिन कालू कौआ अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल के मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। इस जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी मुखिया के आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा तो लकड़ी काटने और बेचने का काम है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो आपने कुछ ही दिनों पहले कर्जा लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदा था। अभी तो इसका कर्ज भी आपने चुकाया नहीं। अब आप क्या करेंगे जी? आपको तो कोई दूसरा काम भी करने नहीं आता। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? टुनटुनी तू चिंता मत कर, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। लेकिन यहाँ एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनते हो जी, हमारे जंगल में बाहर के जो पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उसी से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी